Good morning, students. How are you? Hope you are doing well in your home. Students, this is our second video, and in this video, we start this lesson how do organism reproduce. Students, all the living beings eventually die, but the species to which they belong can survive much longer than a single lifetime because of रिप्रोडक्शन. स्टूडेंट्स देखो, जो एक बार बर्थ लेता है, मतलब जो भी जन्म लेता है, उसकी डेथ पक्का होती है. ठीक है, तो बर्थ से लेके डेथ तक का टाइम हम काउंट करते हैं लाइफ स्पैन में. ठीक है, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसकी डेथ हो जाती है लेकिन उसकी स्पीसीज तो सर्वाइव करती है. स्पीसीज मतलब उस जैसे ऑफस्प्रिंग जो उससे सिमिलर हैं, और वो किस प्रोसेस के थ्रू सर्वाइव करते हैं? वो बाय रिप्रोडक्शन प्रोसेस से सर्वाइव करते हैं. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ. रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इससे क्या होता है? कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है अर्थ के ऊपर. ठीक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? यस, इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बट इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे बिलोंग टू ईच अदर, नॉट एग्जैक्ट कॉपी. ठीक है, कह रहे ऑल द ऑर्गेनिज्म हैव ए बेसिक बॉडी डिजाइन. सबका बेसिक बॉडी डिजाइन सेम होता है, और ये बॉडी डिजाइन ड्यू टू द ब्लूप्रिंट, हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्लूप्रिंट, जो डीएनए के अंदर स्टोर होता है. डीएनए हैज द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ, जो डीएनए हमारा क्या है? हेरिडिटी मटेरियल, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं. और डीएनए हमारी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन तक पास आउट होता है, और ये हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है. ठीक है, ये किसी न किसी फॉर्म में तो अपने पास स्टोर करके रखता होगा. वो स्टोर क्या है? सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन की फॉर्म में ये अपने पास इनको स्टोर करके रखता है. ठीक है, जो कि सेल के अंदर बनते हैं. एनी डिस्टर्बेंस, अगर इसमें कुछ डिस्टर्बेंस आए या चेंज आए ब्लूप्रिंट के अंदर, तो क्या होगा? प्रोटीन मैन्युफैक्चर एंड दस द बॉडी डिजाइन, तो वो कुछ ना कुछ चेंज करके डिजाइन बनाएगा. ठीक है, अब ये कह रहा है डीएनए कॉपीज आर मेड ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन होती है डीएनए की कॉपी बनती है. डीएनए के पास 2 स्ट्रैंड होते हैं. ठीक है, और उनमें से वो क्या करते हैं? एक अपना ओरिजिनल रखते हैं, एक उसका डुप्लीकेट बनाते हैं. तो कह रहा है दिस 2 कॉपी ऑफ डीएनए आर सेपरेट एंड 1 कॉपी इज रिलेटेड विद ओरिजिनल सेल. एक कॉपी कैसे होगी? ओरिजिनल वाले के साथ. दूसरा उसका वो कॉम्प्लीमेंट्री डुप्लीकेट कॉपी बना देगा. ठीक है, और द अदर डीएनए कॉपी इज सेंट, जो न्यू कॉपी बनी है उसके साथ वो डीएनए डॉटर सेल में चला जाएगा. ठीक है, दिस न्यू सेल विद न्यू डीएनए apparatus exit survive if the DNA copy is capable to adjust because biochemical reaction are not completely reliable. The DNA may not be exactly identical to the original but are similar to it. देखा, ये हमने पहले ही कहा था कि डीएनए बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती. ठीक है, वो सिर्फ सिमिलर होता है. ठीक है, अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. अब है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएशन? वेरिएशन का मीनिंग होता है बच्चों चेंज. ठीक है, जब डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है, और जब ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वेरिएशंस आते हैं, और उनको क्या इम्पोर्टेंस है? ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंस है इट प्रोड्यूस न्यू ट्रेट्स इन द ऑर्गेनिज्म. देयर ट्रेट्स बिलोंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट कैन लीड टू इवोल्यूशन. इवोल्यूशन जैसे कि हमारे जो एंसेस्टर थे उनमें और हमारे में काफ़ी चेंजेस आए,
हमारे मेंटल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे चेंजेस आए, तो हमारी सोशल एक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ गई, हमारे काम करने के तरीके में चेंजेस आए। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये इवोल्यूशन में जो ये चेंजेस आते हैं एंसेस्टर टू न्यू यंग जनरेशन्स में, तो इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ हेरिडिटी। वेरिएशंस हेरिडिटी की बेसिक फॉर्म होती है। और ये कह रहा है इट एनेबल्स टू इम्प्रूव द ट्रेट ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल। ये कह रहा है इम्पोर्टेंट न्यू कैरेक्टर्स के साथ प्लांट्स और एनिमल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आता है। इट मेक्स सम इंडिविजुअल बेटर फिटेड इन स्ट्रगल फॉर एक्सिडेंट्स। ये कह रहा है कि जो वेरिएशन आते हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रगल कर सकें, वो एक न्यू फॉर्म में सेटअप हो सके। ठीक है, अब कह रहा है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। देयर आर टू बेसिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज एसेक्सुअल, सेकेंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. There are some basic difference between asexual and sexual reproduction. These are asexual reproduction does not involve the sex cell. यहाँ पे कोई sex cell नहीं होती. Sexual reproduction में sex cells होती हैं. Gametes are not formed. यहाँ पर gamete बनते हैं, जैसे मेल के अंदर ओवरी एंड फीमेल के अंदर टेस्टिस सेल होती हैं. ठीक है, और ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं. गैमेट्स जैसे फीमेल क्या प्रोड्यूस करती है? एग प्रोड्यूस करती है, उसको आप गैमेट बोलोगे. ठीक है, और जो मेल होता है, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है. इट इज़ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और ये कंपैरेटिवली स्लोअर मोड होता है. डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. ये पेरेंट्स की बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है, बट देयर आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट इज नॉट रिक्वायर्ड. यहाँ पर अगर गैमेट ही नहीं बनते तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं इसलिए फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना. ठीक है, अब कह रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने कल भी इंट्रोडक्शन में क्या था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी एनी ऑफ फॉलोइंग 5 टाइप. वन इज फिजन, सेकेंड बर्डिंग, थर्ड स्पोर फॉर्मेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. नाउ वी डिस्कस अबाउट फिजन. फिजन में क्या होता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म सिंपली डिवाइड्स और सेपरेट इनटू 2 और मोर इक्वल साइज पार्ट. ठीक है, फिर इसके 2 बेसिक टाइप होते हैं. वन इज बाइनरी फिजन, सेकंड इज मल्टीपल फिजन. ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है? प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया में. ये लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं. अब बाइनरी फिजन क्या होता है बच्चों? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट सेल प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल. पेरेंट सेल क्या करती हैं? 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, देखो ये एक पेरेंट सेल है. सबसे पहले ये अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट करती है, फिर ये अपने साइटोप्लाज्म को बढ़ाती है. ठीक है, जब ये फिर एक दूसरे में क्या होता है? ये डिवाइड हो जाते हैं. इस तरह से अपने पार्ट्स को 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट कर देती हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ? अमीबा ने फुल ग्रो किया, न्यूक्लियस इलोंगेट हुआ और इलोंगेशन से क्या हुआ? न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हुआ. उसके बाद साइटोप्लाज्म, ठीक है, इक्वल पोर्शन के साथ वो भी डिवाइड हो गया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन. और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अमीबा में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में. अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की. द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ए सिंगल पेरेंट सेल प्रोड्यूस मैनी डॉटर सेल. एक ही सेल क्या करती है? काफ़ी सारी डॉटर सेल को प्रोड्यूस कर देती है. मोर देन 2 इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन. इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? प्लाज्मोडियम, मोनोसिस्टिक एक्सेट्रा.